वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल एडु फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन लेक्चर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री। आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच ऑफ फॉर 100 फॉर श्योर। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप गिवन नंबर पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है, एंड द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज डन टू मेक इट इन कंफर्मेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सो व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन वी मस्ट रिमेंबर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट्स को आप LHS में लिखते हैं एंड प्रोडक्ट्स को RHS में लिखते हैं। सो दिस इज द कन्वेंशन हमेशा से। और अगर एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स हैं या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बीच में हम प्लस साइन यूज करते हैं। सो इफ देयर आर 2 or more reactants or products, they are separated by plus sign। प्लस साइन से हम उनको सेपरेट कर देते हैं। The reactants and the products are separated by arrow sign। तो बीच में एरो साइन होता है और एरो साइन आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है, and it is always directed। एरो साइन gives the direction of reaction and it is always directed towards products। हमेशा प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा। I hope it is clear। Now, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। स्टेप 1, firstly write the equation for the chemical reaction using symbol and formulas of the reactants and products। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है जिसे हमें बैलेंस करना है उसको लिखना पड़ेगा सिंबल और फॉर्मूलाज को यूज करके। अगर वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको सिंबल एंड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और अगर पहले से ही सिंबल एंड फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेप, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके चारों तरफ बॉक्स प्लेस करिए, बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। बॉक्स बनाने का या बॉक्स ड्रॉ करने का पर्पस ये है कि आप इस बॉक्स के अंदर किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप ना तो रिएक्टेंट के फॉर्मूला में किसी तरह का चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रोडक्ट के फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी इन द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वायलेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड होता है। इसलिए पहले आप बॉक्स प्लेस कर देंगे। कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो बॉक्स के आगे लिखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके जितने एटम्स हैं, LHS साइड भी और RHS साइड भी, उनका आप लिस्ट बना दीजिए, एक टेबल बना दीजिए। सो एलिमेंट्स Na, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो एटम्स हैं, सोडियम के LHS में एक एटम है और RHS में एक एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं LHS में और 3 एटम्स हैं RHS में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 + 2 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। एंड ऑक्सीजन के एक एटम्स हैं दोनों साइड में, LHS में भी एक एटम है और RHS में भी एक एटम है। नाउ स्टेप 4, स्टार्ट बैलेंसिंग। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ओनली हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड। अगर हम ये टेबल पर देखें तो हाइड्रोजन केवल अनबैलेंस्ड है, बाकी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी 1 है। बट हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इक्वल नहीं है, तो वी स्टार्ट विद द एलिमेंट व्हिच हैज लार्जर नंबर ऑफ एटम्स। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं
हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही केवल अनबैलेंस्ड है, तो चलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो एक अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक पहले से है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाले साइड में आरएचएस में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, बट अभी भी प्रोडक्ट वाले साइड में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस किया, सोडियम अनबैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं कि सोडियम यहाँ पर LHS में 1 है और RHS में 2 एटम्स, लेकिन हाइड्रोजन अब बैलेंस्ड है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर बैलेंस्ड, सोडियम अनबैलेंस हो गया। सो नाउ अब फाइनली हमें सोडियम को बैलेंस करना होगा। नाउ सोडियम इज अनबैलेंस्ड, हेंस बैलेंस्ड सोडियम। तो सोडियम प्लस H2O, NaOH प्लस H2 ये आपका है, हमने यहाँ तक बैलेंस कर दिया था। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के सामने भी हम 2 लगाएंगे, 2 एटम्स ऑफ, मतलब एक सोडियम एटम हम ऐड करेंगे। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 2Na plus 2H2O gives us 2NaOH plus H2। अब यहाँ पर सोडियम भी LHS में भी 2 एटम्स हैं, RHS में भी 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम्स LHS में है, 4 एटम्स RHS में है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स LHS में और 2 एटम्स RHS में। सो हेंस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Step 1, firstly write the equation for the chemical reactions using symbol and formulas of reactants and products. तो C3H8 plus O2 gives us CO2 plus H2। ये हमारा रिएक्शन है, हमने इसको सिंबॉलिकली लिख लिया। अब इनके चारों तरफ हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के चारों तरफ हम बॉक्सेस प्लेस करेंगे। एंड रिमेंबर, हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब ना तो रिएक्टेंट के फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं हम, ना ही प्रोडक्ट के फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट बनाइए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। कार्बन के 3 एटम्स हैं LHS में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 1 एटम है RHS में, आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं LHS में और 2 एटम्स हैं RHS में। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं LHS में और 3 एटम्स हैं, 2 + 1 3 एटम्स हैं RHS में। तो यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स हैं जिन जो बैलेंस्ड नहीं है। तो हम सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हाइड्रोजन का है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम वाटर ऐड करेंगे प्रोडक्ट वाले साइड में। जैसे यहाँ पर H2O है और मुझे हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। अब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। सो नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन के अभी भी 3 हैं LHS में और 1 है RHS में। हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन अब 8 है यहाँ पर और 8 है यहाँ पर भी। ऑक्सीजन अभी भी LHS में 2 एटम्स हैं और RHS में 3 एटम्स हैं। अब हम बैलेंस करेंगे कार्बन को। नाउ बैलेंस कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हम इंक्रीज कर देंगे 3 से। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन भी बैलेंस हो गया। सो कार्बन के 3 एटम्स है LHS में, 3 एटम्स हैं RHS में, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं LHS में, 8 एटम्स हैं RHS में, बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन के LHS में तो 2 ही एटम्स हैं, बट RHS में अब 3 2 6, 6 + 4 10 एटम्स हो गए। नाउ अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सभी तक हमने इसको बैलेंस कर दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन को। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 5। अब अगर आप काउंट करेंगे तो कार्बन के 3 एटम्स हैं LHS में, यहाँ पर और यहाँ पर, 3 एटम्स
LHS में और 3 एटम RHS में। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं LHS में और 8 एटम्स RHS में, ये भी बैलेंस्ड। एंड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो 10 atoms on the LHS and 10 atoms on the RHS. 3 2 6, 6 plus 4 10. तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आई है। थैंक्स, थैंक यू।